खींच के लिए आई मुझे। दी देखो ना, आपका ये देवर मोंटी मुझे कब से चिढ़ा रहा है, बोल रहा है मुझ पे ड्रेस अच्छी नहीं लग रही। ड्रेस तो ठीक है। अरे एक मिनट, मैंने ना अभी बाहर राजीव का नाम सुना। राजीव आया है क्या? राजीव जीजू? नहीं, हाँ। वो तो यहाँ नहीं है। हाँ, मैं भी बाहर से आ रहा हूँ, मैंने तो राजीव को नहीं देखा। हाँ, आपने मैंने गलत कैसे- सुना होगा। एग्जैक्टली। ये सब छोड़ो ना, देखो ना ये मुझे कब से चिढ़ा रहा है, कुछ बोलो ना इसे। चिढ़ा क्यों रहा है मोंटी? इतनी सुंदर तो लग रही है, कितनी अच्छी ड्रेस पहनी है इसने। वही तो, दूसरों का मजाक उड़ाने के अलावा इसे आता ही क्या है। अरे भाभी, ये चंडीगढ़ है और इसका स्टाइल तो देखो, मतलब एकदम ओल्ड फैशन बरनाला टाइप। मेरा मतलब है इसमें आप और परी भाभी जैसी बात नहीं है ना। और तो और जब से ये आई ना तब से मुझ पर लाइन मार रही है। हाँ, माना कि मैं हैंडसम हूँ, लड़कियां मुझे देख के अपना दिल कंट्रोल नहीं कर पाती है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं हर लड़की को अपना दिल देता फिरूं, है ना? इस छछंदर पे तो मेरी जुत्ती भी लाइन न मारे। तो ये बात है बबली। तभी मैं सोचूं कि जब से इस घर में ये इतना ग्लो क्यों कर रही। मोंटी के प्यार का असर है। दी आप भी ना किसी की भी बात को मान लेते हो। आपको तो पता है ना बरनाला की लड़कियों का स्टैंडर्ड। वो बात तो है, पर यार हमारा मोंटी इतना भी बुरा नहीं है। अगर तुम दोनों की सेटिंग होगी ना तो बाय गॉड मजा आ जाएगा। तू मेरी देवरानी बन जाएगी, मैं इसकी जेठानी। बात लोग है ना। हाँ, सोचना भी मत। हाँ। तुम दोनों ने कहा मुझे अपनी बातों में फंसा लिया, मुझे पूजा में जाना है। तुम दोनों के टॉपिक पे ना हम बाद में बात करेंगे। अभी बीजी को अपनी शक्ल दिखाया हूँ कि मैं पूजा में आ गई हूँ। दीदी 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 रुको ना रुको ना रुको ना। भाभी वो बाहर जाने का भी कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि पूजा खत्म हो गई। हाँ, हाँ, हाय, पूजा खत्म हो गई। खत्म हो गई। हाँ। Oh no! संजू ने मुझे बताया क्यों नहीं? वो पागल ऑफिस वालों को फोन भी आज ही करना था। मेरी कोई गलती भी नहीं है। अब क्या होगा यार? सब लोग और स्पेशली बीजी क्या सोचेंगे मेरे बारे में? हाँ, यही तो। अब अगर आप बाहर गए ना तो सब आप पे गुस्सा होंगे, और पीछे का गुस्सा तो आपको पता ही है ना। हाँ दी। इसलिए बेटर यही होगा कि आप बाहर जाओ ही मत। हाँ हाँ, बीजी ना बड़ी गुस्सैल है, कभी भी किसी को भी डांट देती है। परीरी ने बताया था मुझे। क्या बात कर रही है? परीरा उनके खिलाफ कभी कुछ बोल ही नहीं सकती। बीजी की फेवरेट है तेरी परी दी। वो तो परी को इतना पसंद करती है ना, अगर मैं संजू की वाइफ नहीं होती तो पक्का वो इस घर की बहू परी को ही बनाती। क्या हो गया, तुम दोनों इतने सीरियस क्यों हो गए? जोक मारा है मैंने भाई, हंस लो। चिल। अच्छा, मजाक। पर यार मोंटी, मैं यहाँ पर तो नहीं रह सकती ना, बाहर तो जाना ही पड़ेगा। बीजी के डर से यहाँ छुप के नहीं बैठ सकती ना, वरना बाकी लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। अब बीजी के लिए तो मैं बाहर वाली हूँ ना, इस घर की हूँ नहीं, लेकिन बाकी घर वालों को तो पता है ना कि इस घर की बहू हूँ मैं। इसलिए घर के कामों में मौजूद रहना तो मेरा फर्ज बनता है ना, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। कल्याण मस्तु, आप दोनों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो। जाइए घर के बड़ों से आशीर्वाद लीजिए। हाँ जी, जल्दी से बीजी का आशीर्वाद ले लेते हैं, उसके बाद सारा ड्रामा खत्म। चलो जल्दी चलो। मैं तो कहती हूँ कि घर में पूजा पाठ होते रहना चाहिए, वो भी बच्चे भी तभी संस्कारी बने रहेंगे ना। हाँ जी। बीजी, हमें अपना आशीर्वाद दीजिए। हाँ हाँ जरूर देंगे, और ऐसा आशीर्वाद देंगे कि जिंदगी भर खुश रहोगे तुम दोनों। पैर छुओ। दूधो नहाओ पूतो फलो, सदा सुखी रहो, खुश रहो, बस मस्त मस्त जिंदगी बिताते रहो। बीजी ये ठीक नहीं किया आपने। परी को तो आशीर्वाद दे दिया पर अपनी बड़ी बहू को तो दिया ही नहीं। ओ भाई, तुम दोनों को भी बहुत बहुत आशीर्वाद। तुम भी दूधो नहाओ पूतो फलो, पर बच्चा मुझे पहले राजीव और परी का ही चाहिए। अब क्या करूं? अब तो बीजी ने नीति के सामने मेरा भांडा फोड़ दिया, मेरे और परी के बच्चे की बात भी बोल दी।
अब नीति को सब समझ आ गया होगा। अब आज सारा ड्रामा दी एंड। राजीव, तुम जाओ और जाके नीति से बात करो इससे पहले कि वो कुछ उल्टा सीधा सोचे। उसे बताओ कि जो कुछ भी उसने देखा ना यहाँ, वो सही नहीं है। बल्कि तुम उससे बहुत प्यार करते हो और तुम दोनों ही इस घर के बहू बेटे हो। जाओ। दूधो नहाओ पूतो फलो सदा सुखी रहो खुश रहो बस मस्त मस्त जिंदगी बिताते रहो। नीति क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों चली आई? मैं तुम्हारा कब से वेट कर रहा था पूजा के लिए। मुझसे सवाल पूछने से पहले ना, पहले मुझे ये बताओ कि मेरे पीठ पीछे वहाँ क्या चल रहा था? क्या चल रहा था? पूजा चल रही थी, और क्या चलेगा? देखो, मुझे बेवकूफ मत बनाओ संजू। मैंने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना है। पीछे तुम्हें और परी को दूधो नहाओ पूतो फलों का आशीर्वाद दे रहे तो हैं। आशीर्वाद ही तो दे रही थी। संजू, आशीर्वाद तो कई टाइप के होते हैं यार, लेकिन उन्होंने वैसा ही आशीर्वाद क्यों दिया जो सिर्फ एक पति और पत्नी को दिया जाता है? बीजी तुम्हें और परी को बच्चे के लिए आशीर्वाद दे रही थी। तुम भी कंफ्यूज हो गई ना? तुम्हें भी ऐसा लगा कि बीजी मुझे और परी को ऐसा आशीर्वाद दे रही है? हाँ, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? वो आशीर्वाद तो औरतों को दिया जाता है, इसलिए बीजी परी को वो बोल रही थी। अच्छा। हाँ, तो तुम उस टाइम पे परी के साथ क्या कर रहे थे? वो एक्चुअली क्या हुआ, जब पूजा खत्म होती है तो हम लोग बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। तो मैं बड़ों का आशीर्वाद यानी बीजी का आशीर्वाद लेने उनके पास गया, लेकिन बीजी उस टाइम ताई जी से बात कर रही थी। तो इतने में जब बीजी मुड़ी तो परी मेरे साइड में आ गई, और कोइंसिडेंस की बात देखो, मैं और परी बीजी का आशीर्वाद लेने के लिए साथ झुक गए, और उस टाइम मेरी नजर तुम पे पड़ गई। तुम भी ना यार, छोटी छोटी बात पे इतना शक करती हो, और तुम इतनी सी बात के लिए इतना अपसेट हो रही हो। और वैसे भी बीजी की कुछ टाइम की याददाश्त गायब हुई है। पागल नहीं हुई है वो जो मुझे और परी को ऐसा आशीर्वाद देंगी। अच्छा, मुझे ना एक इंपॉर्टेंट कॉल अटेंड करनी है, मैं 2 मिनट में आता हूँ। थैंक गॉड, थैंक गॉड। पता नहीं दिमाग कैसे चला, जो मुंह में निकल गया। आई होप बस नीति कन्विंस हो जाए। आई एम सो सॉरी नीति, मुझे तुमसे इतना झूठ बोलना पड़ रहा है, लेकिन मैं हमारे लिए कर रहा हूँ। आई एम सो सॉरी यार, एंड आई लव यू नीति, आई लव यू। नीति, कहाँ थे तू? पूजा में क्यों नहीं आई? यार क्या बताऊं, ऑफिस से ना अर्जेंट कॉल आ गया था, लेकिन उस लड़की ने मेरा इतना दिमाग खाया ना, मैंने फोन ही काट दिया उसका। अच्छा, अब ये सब बातें छोड़, पूजा तो हो गई है, तू जा बीजी के पास जाके आशीर्वाद ले ले, वो सबसे जरूरी है। यार बीजी चिल्लाएंगी तो नहीं ना कि मैं पूजा में क्यों नहीं आई? मुझे बड़ा डर लगता है उनसे। कैसी बातें करी, वो ऐसा क्यों करेगी? उनसे जाके आशीर्वाद ले ले, वो कुछ नहीं कहेगी। चल चल, तू कह रही है तो चलती हूँ। बीजी, आशीर्वाद दीजिए। आ गई? वो कब से पूजा खत्म हो चुकी है और तू अब अपनी शक्ल दिखा रही थी? कहाँ पे तू? वो बीजी, ऑफिस से जरूरी फोन आ गया था मेरे। बस बस बस, यही फर्क है तेरे में और परी में। परी के लिए काम के टाइम पे काम और घर के टाइम पे घर चाहिए। वो बाहर और घर का काम ना कितने अच्छे से संभालती है, पूरे जिम्मेदारी के साथ। और एक तू है, पूजा की तैयारी की जिम्मेदारी ले ली लेकिन पूजा में आई नहीं। अब ऐसे मुंह ना बना, वैसे तो तू मेहमान है, पर जब तक इस घर में है ना, जिम्मेदारी से रहना पड़ेगा। तो ले ले आशीर्वाद तू भी, वो इस घर की नहीं है तो क्या हुआ, मेरी परी की तो सहेली है, तुझे भी आशीर्वाद दे देती हूँ। जींदी रह, खुश रह, बुढ़ सुहागण होए, और तेरा पति भी ना परी के पति की तरह प्यार करे। ये दादी मुझे राजीव को ऐसे अच्छा हस्बैंड क्यों बोल रही है? संजू का नाम क्यों नहीं आया इनके मुंह पे? कहीं ऐसा तो नहीं कि संजू इनकी नजरों में बुरा पति हो? क्या इन्हें पता ही नहीं कि राजीव ने परी को कितने दुख दिए, उसे अपने साथ तक नहीं रखता? क्या हुआ?
तुझे राजीव जैसा पति नहीं चाहिए? भाई लाखों में एक है मेरा राजीव। भरोसा नहीं होता ना तो परी से पूछ के देख ले, उसे कितना सुखी और कितना खुश रखता है। मम्मी जी, भोग का प्रसाद तो पंडित जी को खिलाया नहीं। पंडित जी बेचारे कब से भूखे बैठे हैं। हाँ? तेरी ये तो भूल ही गई कि पंडितों को अभी भोजन भी कराना है। थोड़ी देर में नहीं आ सकती थी? हाँ? उधर मम्मी जी की बात को ना दिल पे मत लगाना। देख, वो तो कुछ भी बोलती है और उम्र का तकाजा है ना। ओके? और हाँ, जितना कुछ भी बना है ना वो सब रखना है उनकी थालियों में, और पंडितों को तो खास कर भोग का प्रसाद देना है। ठीक है? वैसे तो सबको देना है पर उनके लिए तो बहुत ही जरूरी है। जी बीजी, मैं चाहती हूँ। अच्छा, वो सारी तैयारियां पहले से कर ली थी, बस ट्रे में रखकर सब कुछ लेकर जाना है। ले जाने से पहले एक बार चेक कर लेती हूँ। आलू की सब्जी, दाल, हलवा। क्या वो परी, इतना टाइम क्यों लग गया? बाहर पंडित जी कब से वेट कर रहे हैं, जल्दी से चलते हैं ना। हाँ जी दी, पता है, मैंने सोचा ले जाने से पहले एक बार चेक कर लेती हूँ, कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई। अरे तेरे बनाए हुए खाने में कभी कोई कमी रह सकती है? नहीं ना। चल अब जल्दी से चलते हैं, बाहर सब वेट कर रहे हैं। हाँ जी दी, आप ये प्लेट्स ले लीजिए, मैं ये सब ले लेती हूँ। हाँ ठीक है, चलती हूँ। यही फर्क है तेरे में और परी में। परी के लिए काम के टाइम पे काम और घर के टाइम पे घर चाहिए। मोटे एक छोटा सा काम बोला था तुझे, वो भी नहीं होता तुझसे यार। 5 मिनट की बात थी। मैंने कोशिश की ना, क्या मेरे को कोशिश बताया तो था। अगर मुझे संजू से बात करनी है, 1 मिनट। जी भाभी। नीति, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? मैंने क्या किया? तुम मुझे अपने साथ पूजा में क्यों नहीं लाए? वो एक्चुअली तुम अपने फोन में बिजी थी, और अगर मैं पूजा में जल्दी नहीं जाता तो बीजी गुस्सा हो जाती। खुद को तो बीजी से बचा लिया, लेकिन मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा संजू। तुम्हें पता है बीजी ने कितना डांटा मुझे? पता है क्या बोला उन्होंने? क्या बोला? उन्होंने मुझे मेहमान कहा, वो भी सबके सामने। डोंट माइंड नीति, वो तुम्हें भी जानती नहीं है ना। हाँ तो कब जानेंगी? हाँ संजू, ऐसे मौकों पर हम उन्हें शो कर सकते हैं कि हम दोनों में कोई रिलेशनशिप है, लेकिन अगर तुम अपने डर की वजह से हमेशा हर फैमिली फंक्शन और हर गेट टुगेदर से मुझे दूर रखोगे तो कैसे जानेंगी वो? हाँ सच में मुझे ना कभी कभी गेस्ट जैसी फीलिंग आती है यहाँ पर। नीति प्लीज रिलैक्स। मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझ सकता हूँ। नहीं समझते तुम। अगर समझते ना तो पीजी इतना कुछ नहीं कहती आज मुझे। अच्छा ठीक है, मैं सॉरी बोलता हूँ। सॉरी। काश सॉरी बोलने की बजाय ना तुमने मुझे फोन किया होता। फोन करके बोल देते कि नीति पूजा खत्म होने वाली है, प्लीज जल्दी आ जाओ। लेकिन नहीं, तुम्हें मेरी फीलिंग्स की कोई परवाह ही नहीं है संजू। ऐसा नहीं है। तुम्हें पता है पीजी ने परी को कितने प्यार से आशीर्वाद दिया, और मुझे इतनी डांट लगाई उन्होंने। मुझे कितना बुरा लगा होगा। मुझे समझ में नहीं आता ये सब कुछ हो क्यों रहा है। कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी ना इस घर में आके? नहीं नीति। संजू, मैं इस घर की बहू हूँ, लेकिन मेरी कोई भी वैल्यू नहीं है। नीति ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम जैसा सोच रही हो ना वैसा बिल्कुल भी नहीं है। सब लोग तुम्हें बहुत पसंद करते हैं, और मम्मी जी वो तो तुमसे कितना प्यार करती हैं। दिवाली पे तुम्हें कितना महंगा गिफ्ट दिया था। पता है मम्मी कितनी कंजूस है, वो किसी को कुछ नहीं देती लेकिन तुम्हें इतना महंगा गिफ्ट दिया। अच्छा ठीक है, मान लिया कि मम्मी जी मुझे पसंद करती, पर ताई जी, ताऊ जी, बाकी सब लोग। प्लीज थोड़ा धीरे बोलो, कोई सुन लेगा। नहीं संजू, ये सब कुछ जो हो रहा है ना तुम्हारी वजह से हो रहा है, इसलिए इसे अभी ठीक करोगे। नीति एकदम से इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही है? इसको बीच की कंडीशन भी पता है, फिर भी शायद प्रेगनेंसी की वजह से इसको मूड स्विंग्स हो रहे हैं।